Hello friends, welcome back to my YouTube channel Tech Technovation. Today is the 17th of September। तो दोस्तों आज के इस कंप्यूटर नेटवर्किंग रिलेटेड जनरल नॉलेज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आज के टॉप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 15th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सीरीज को। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें एंड स्पेशली शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके लिए ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा और वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन जरूर से प्रेस करें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट डोमेन और होस्ट नामों को आईपी पते में अनुवादित करता है। आपके ऑप्शंस है ए डोमेन नाम सिस्टम, बी रूटिंग सूचना प्रोटोकॉल, सी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, डी इंटरनेट रिले चैट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डोमेन नाम सिस्टम। डोमेन नाम प्रणाली वह तरीका है जिससे इंटरनेट डोमेन नामों को संग्रहित किया जाता है और आईपी पते में अनुवादित किया जाता है। डोमेन नाम सिस्टम वेबसाइट के आईपी पते से वेबसाइट के नाम का मिलान करता है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोगकर्ता को एक साइट पर किसी अन्य साइट से कनेक्शन स्थापित करने और फिर स्थानीय होस्ट से दूरस्थ होस्ट तक की स्ट्रोक्स पास करने की अनुमति देता है। आपके ऑप्शंस है ए HTTP, बी FTPC, टेलनेट, डी TCP। आपका सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टेलनेट। टेलनेट का उपयोग दूरस्थ कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए किया जाता है। टेलनेट का उपयोग करके उपयोगकर्ता दूर से कंप्यूटर तक पहुंच सकता है। टेलनेट के साथ आप कंप्यूटर पर विशिष्ट एप्लीकेशन और डेटा के लिए आपको जो भी विशेषाधिकार दिए गए हैं उनके साथ एक नियमित उपयोगकर्ता के रूप में लॉग ऑन कर सकते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल को परिभाषित करता है। आपके ऑप्शंस है आदान प्रदान किए गए संदेशों के प्रकार, बी संदेश प्रारूप, वाक्य विन्यास और शब्दार्थ, सी प्रक्रियाएं कब और कैसे संदेश भेजती हैं और उनका जवाब देती हैं इसके लिए नियम, डी उल्लिखित सभी। आपका थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उल्लिखित सभी। एप्लीकेशन परत उपयोगकर्ता इंटरफेस से संबंधित है। कौन सा संदेश भेजा जाना है या संदेश प्रारूप, वाक्य विन्यास और शब्दार्थ उपयोगकर्ता के पास संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन परत तक पहुंच होती है। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल रिसीवर सर्वर पर मेल डिलीवर स्टोर करता है। आपके ऑप्शंस है ए सरल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सी इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, डी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपका फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सरल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का संक्षिप्त नाम एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। एक क्लाइंट जो मेल भेजना चाहता है वह SMTP सर्वर से एक TCP कनेक्शन बनाता है और फिर पूरे कनेक्शन पर मेल भेजता है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, बाइनरी डेटा की ASCII एन्कोडिंग को कहा जाता है। आपके ऑप्शंस है बेस 64 एन्कोडिंग, बी बेस 32 एन्कोडिंग, सी बेस 16 एन्कोडिंग, ड बेस 8 एन्कोडिंग। आपका फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ बेस 64 एन्कोडिंग। बेस 64 का उपयोग आमतौर पर MIME के माध्यम से ईमेल और XML में जटिल डेटा संग्रहित करने सहित कई अनुप्रयोगों में किया जाता है। किसी नेटवर्क पर सामान्य बाइनरी डेटा भेजने में समस्या यह है कि अंतर्निहित प्रोटोकॉल द्वारा बिट्स की गलत व्याख्या की जा सकती है। नोड प्राप्त करने पर गलत डेटा उत्पन्न होता है और यही कारण है कि हम इस कोड का उपयोग करते हैं। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, आईपी नेटवर्क पर उपकरणों के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है। आपके ऑप्शंस है ए डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, बी सरल नेटवर्क प्रबंधन प्रोटोकॉल, सी इंटरनेट संदेश एक्सेस प्रोटोकॉल, डी मीडिया गेटवे प्रोटोकॉल। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सरल नेटवर्क प्रबंधन प्रोटोकॉल। SNMP नेटवर्क प्रबंधन और निगरानी के लिए प्रोटोकॉल का एक सेट है। यह प्रोटोकॉल एप्लीकेशन परत में शामिल है। SNMP 7 प्रोटोकॉल डेटा इकाइयों का उपयोग करता है।
आपका 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? आपके ऑप्शंस है ए मीडिया गेटवे प्रोटोकॉल, बी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, सी संसाधन आरक्षण प्रोटोकॉल, डी सत्र आरंभ प्रोटोकॉल। आपका 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संसाधन आरक्षण प्रोटोकॉल। संसाधन आरक्षण प्रोटोकॉल का उपयोग ट्रांसपोर्ट लेयर में किया जाता है। इसे एकीकृत सेवा मॉडल का उपयोग करके सेवा की गुणवत्ता के लिए पूरे नेटवर्क में संसाधनों को आरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपका 8th क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल एक सिग्नलिंग संचार प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग मल्टीमीडिया संचार सत्रों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शंस है ए सत्र आरंभ प्रोटोकॉल, बी सत्र मॉडलिंग प्रोटोकॉल, सी सत्र रखरखाव प्रोटोकॉल, डी संसाधन आरक्षण प्रोटोकॉल। आपका 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सत्र आरंभ प्रोटोकॉल। एसआईपी एक सिग्नलिंग प्रोटोकॉल है जिसमें इसके कार्य में वास्तविक समय सत्र शुरू करना, बनाए रखना और समाप्त करना शामिल है। सीप का उपयोग मल्टीमीडिया सत्रों को सिग्नलिंग और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आपका 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपके ऑप्शंस है ए एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का उपयोग संचार सत्र के दौरान स्रोत और गंतव्य डिवाइस दोनों द्वारा किया जाता है, बी एचटीटीपी एक सत्र लेयर प्रोटोकॉल है, सी टीसीपी एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, डी उल्लिखित सभी। आपका 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उल्लिखित सभी। HTTP एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, जबकि TCP एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। आपका 10th क्वेश्चन है, वेब पेज प्रदर्शित करते समय एप्लीकेशन परत का उपयोग करती है। आपके ऑप्शंस है ए HTTP प्रोटोकॉल, बी FTP प्रोटोकॉल, सी SMTP प्रोटोकॉल, डी TCP प्रोटोकॉल। आपका 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए HTTP प्रोटोकॉल। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप है। ये वर्ल्ड वाइड वेब के लिए डेटा संचार की नींव है। ये प्रोटोकॉल तय करता है कि संदेश को कैसे स्वरूपित और प्रसारित किया जाए आदि। आपका 11th क्वेश्चन है, एक वेब पेज में ऑब्जेक्ट्स की संख्या जिसमें 4 JPEG छवियां और HTML टेक्स्ट शामिल हैं। आपके ऑप्शंस है 4B, 1C, 5D, 7। आपका 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 5-4 JPEG इमेजेस जोड़ 1 बेस HTML फाइल। आपका 12th क्वेश्चन है, HTTP द्वारा उपयोग किया जाने वाला डिफ़ॉल्ट कनेक्शन प्रकार है। आपके ऑप्शंस है ए लगातार, बी गैर निरंतर, सी कनेक्शन अनुरोध के आधार पर या तो लगातार या गैर निरंतर हो सकता है, डी उल्लिखित में से कोई भी नहीं। आपका 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लगातार। डिफ़ॉल्ट रूप से HTTP कनेक्शन लगातार कनेक्शन के साथ जारी किया जाता है। लगातार कनेक्शन में सर्वर प्रतिक्रिया भेजने के बाद कनेक्शन को खुला छोड़ देता है। सभी संदर्भित वस्तुओं के लिए कम से कम एक RTT क्लाइंट से सर्वर तक और वापस जाने के लिए एक छोटे पैकेट के लिए समय की आवश्यकता होती है। आपका 13th क्वेश्चन है, एक पैकेट द्वारा क्लाइंट से सर्वर तक और फिर क्लाइंट तक वापस आने में लगने वाले समय को कहा जाता है। आपके ऑप्शंस है ए STTB, RTTC, PTTD, JTT। आपका 13th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी RTT। RTT का मतलब राउंड ट्रिप समय है। आपका 14th क्वेश्चन है, HTTP अनुरोध संदेश 3 तरफा हैंडशेक के भाग में भेजा जाता है। आपके ऑप्शंस है पहला बी, दूसरा सी, तीसरा डी, चौथा। आपका 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा। पहले चरण में क्लाइंट सर्वर के साथ कनेक्शन स्थापित करने के लिए एक सेगमेंट भेजता है। दूसरे चरण में क्लाइंट सर्वर से पावती प्राप्त होने की प्रतीक्षा करता है।
पावती प्राप्त करने के बाद ग्राहक तीसरे चरण में वास्तविक डेटा भेजता है। आपका 15th क्वेश्चन है, सर्वर से एक वेब पेज लाने की प्रक्रिया में HTTP अनुरोध प्रतिक्रिया को RTTS की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शंस है A2, B1, C4, D3। आपका 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। एक डिफ़ॉल्ट रूप से HTTP कनेक्शन लगातार कनेक्शन होगा, इसलिए किसी सर्वर से वेब पेज लाने में केवल एक RTT लगेगा।